बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी और ख़तरनाक से फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, पूरा फॉलो कीजिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके हम पहले छिलके रिमूव करेंगे पोटैटो के और उसके बाद हम इनकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ईजीली हो जाएगा। कटिंग करने का तरीका क्या है कि आप इस तरह से इनको कट कर लीजिएगा सेंटर से। अगर नहीं तो आप पहले इनके छोटे छोटे स्लाइसेस कट कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से, और उसके बाद आप इनको काउंटर पर रख के लंबाई में कट कर लें। बहुत ही इजीली हो जाएंगे जिस तरह से हम कर रहे हैं। आलू छोटे हों या बड़े हों, बनाने तो हमने फ्राइज़ ही हैं और बनेंगे भी बिल्कुल एक ही तरह के। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो झटपट उन्हें काटें और बनाएं बताए गए हमारे स्टेप्स को फॉलो करके। तो यहाँ पर हमने तमाम आलूओं को कट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरती से इनकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने लिया है पानी, एक बाउल में ऐड किया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और जो आलू हमने अभी काट कर रखी है ना, इनको हम इसमें रख देंगे डाल के, और इसी तरह से हम इनको डिप करके रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि नमक वाला पानी अच्छे से इनके अंदर जज़ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार से हमारे फ्राइज़ बनकर तैयार हों। इनको रखे हुए हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसके पानी को हम गिरा देंगे और यहाँ पर हमने किया था कि इसको हमने ना पानी इसका निकाल दिया और इनको हमने बिल्कुल भी वॉश नहीं किया था। और इस तरह से हम इसको किसी भी टोकरी में, किसी भी चीज़ में, छन्नी में डाल के रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। और यहाँ पर हमने लिया है 4 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से, ताकि बहुत ही क्रिस्पी से हमारे फ्राइज़ बनकर तैयार हो। और यहाँ पर जी इसको हमने टोकरी में रखा था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना सारा पानी इसका निकल चुका है। इससे हमारे ना अब फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और इनको हम ना ड्राई बाउल में ऐड कर लेंगे आलूओं को, और अब इसमें हम शामिल कर लेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स करके रखा था। पहले हमने थोड़े आलू इसमें ऐड किए, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू है तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। इनको हम अलग से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी बाउल में हम अगेन पोटैटो को ऐड करेंगे और अगेन इनके ऊपर हम मैदा डाल देंगे और इसी तरह से हम इनको उछालते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि एक जैसा इनके ऊपर ना मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छे से लग जाए। और यहाँ पर जी ये तमाम हो चुके हैं। इनको हमने अच्छे से इसका कोट कर लिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छे से इनका कोट हुआ है। बिल्कुल भी कहीं से लगा नहीं और कहीं से ऐसा नहीं कि उतर चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए आपने कोई सी भी कढ़ाई ले लेनी है, कोई भी बर्तन ले लें और ऑयल को हम पहले गर्म कर लेंगे, मीडियम गर्म करेंगे और इस तरह से एक एक पोटैटो को हम इसमें ऐड कर लेंगे। एकदम से सारे आलू इसमें ऐड नहीं करेंगे, ऐसा करने से सारे ना चिपक जाएंगे आपस में और बहुत ही बुरे बनकर तैयार होंगे। और इनको हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना। इसी तरह हम इनको फ्राई होने देंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। और जैसे ही इनके बबल्स लाइट होना शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। उससे पहले बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बबल्स कम हो चुके हैं और ये एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। अब हम इनको ना थोड़ा सा हिला लेंगे और जितना आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप इनको फ्राई करते रहें। आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो ज़्यादा आप इनको फ्राई कर लीजिएगा, लाइट चाहिए तो कम फ्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हम इनको फ्राई करते रहेंगे जब तक हमारी मर्ज़ी का कलर नहीं आ जाता इसके ऊपर। और यहाँ पर ये देख रहे हैं इसके ऊपर अभी भी लाइट कलर है। इसी तरह हम इसको ना मज़ीद 5-6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हम इनको फ्राई करते रहेंगे और उसके बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ढेर सारे हमारे बहुत ही मज़ेदार से फ्राइज़ बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको खुद घर पर बनाकर तैयार किया है। हर कोई यही समझेगा कि आपने इनको बाज़ार से ख़रीदा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली भी आपकी तारीफ़ करने वाली है जब वो खाएंगे इसको, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको, आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जब भी बनाइए इसी तरीके को फॉलो करके बनाइएगा,
रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी हम आप लोगों के लिए लाते रहें। आप इसी तरह इन्हें बनाते रहें और इंजॉय करते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।